हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छठे अध्याय का 46 श्लोका 6.46। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सब प्रकार से योगी बनो। इस योगी शब्द से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। योगी का मतलब है वो व्यक्ति जिसने योग किया है। योग का मतलब जोड़, जोड़ इंग्लिश में एडिशन। किसको जोड़ना है? भगवान को। कहाँ जोड़ना है? अपने जीवन में। वो है योग। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो योगी है वो तपस्वी से बेहतर है, जो सिर्फ तपस्या कर रहा है, लेकिन एज सच शायद वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा, भक्तों की सेवा नहीं कर रहा। बस वो तपस्वी है, कम खाता है, कम बोलता है, कम सोता है, मान लेते हैं बहुत एकांत स्थान में रहता है, तपस्वी है। बट कहीं ना कहीं भगवान उससे भी बेटर योगी को मान रहे हैं, यानी जो खुद को भगवान से जोड़ रहा है, तपस्वी से भी बेटर। फिर ज्ञानी से, ज्ञानी कौन? जो बहुत वेद शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, भगवान उससे भी योगी को बेटर मान रहे हैं। सकाम कर्मी, ऑब्वियसली उससे तो भगवान बेटर मानेंगे ही। सकाम कर्मी तो बेसिकली है जो कोई भी अच्छा काम तो करता है लेकिन उसके फल की अभिलाषा करके वो करता है काम। ठीक है, अच्छे ही काम कर रहा है बट वो फल की अभिलाषा है, सकाम कर्मी है। वो शायद हो सकता है भगवान की भक्ति में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, उसका इंटरेस्ट इसी में है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य और इस तरह के लाभ मिल जाएं ताकि वो बेहतर लोकों में बेहतर जीवन व्यतीत कर सके। सकाम कर्मी तो तपस्वी से, है ना, और ज्ञानी से, सकाम कर्मी से, इन सब से जो भगवान से खुद को कनेक्ट कर रहा है योगी, वो उसको भगवान पसंद कर रहे हैं। और जो डिफरेंट लोग अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं उसमें भी क्या फीचर जिस योगी में हो जिसको भगवान कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना भी भक्तों में भी बेस्ट, भगवान कह रहे हैं समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, यानी भगवान के, वो भगवान को भगवान मानते हैं और श्रद्धा से मानते हैं। जो डर से भगवान को मान रहा है भगवान भक्त तो वो भी है, लेकिन भगवान उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो श्रद्धा से भगवान को भगवान मानता है, प्रेम से भगवान को भगवान मानता है। फर्क है इन बातों में। भगवान कह रहे हैं आगे, जो अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, खुद उसके दिमाग में हर समय है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान का नाम का जप करना है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं में, चर्चा में आनंद आता है, उनको नेचुरल आनंद आता है। ये हैं भगवान के वो भक्त जो भगवान को ज़्यादा प्रिय हैं। वो हर चीज़ में, एक श्लोक में आया था ना, वो हर चीज़ में मुझे देखता है और मैं उसे हर समय देखता हूँ। यानी ऐसा भक्त जो है वो हर चीज़ में एक तरह से कृष्णमयी है, उसको हर चीज़ में भगवान दिखता है। मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं। दिव्य भक्ति जो इस भौतिक संसार से परे है। इस भौतिक संसार में क्या है? भौतिक भक्ति क्या हुई? जो कुछ करना है किसी फायदे के लिए करना है, वो भौतिक भक्ति हुई। दिव्य भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति, एक ऐसी भगवान की सेवा जिसके बदले में आप कुछ नहीं चाहते। कई बार लोग इस डिस्कशन में चले जाते हैं जो बहुत डीप डिस्कशन है, गहराई वाला, कि क्या हमें मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, किताबों में तो कई जगह ऐसा लिखा है फ्रैंकली कि हाँ, जो उच्चतम कोटि का भक्त होगा वो तो मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करेगा। बट मैंने कई जगह पढ़ा है और खुद मेरा ऐसा विचार है कि अगर और कोई जीवन में अभिलाषा ना हो और सिर्फ एक बस मोक्ष की अभिलाषा है, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो सकाम कर्मी की डेफिनेशन में चला जाएगा। अगर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर सिर्फ भगवान के धाम जाने की कामना कर रहे हैं, सिर्फ भगवान के साथ रहने की, जीवन जीने की कामना कर रहे हैं, भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हैं, तो जितना मैंने आज तक समझा है उसके अनुसार फिर हम सकाम कर्मी नहीं हैं,
हम भक्त ही हैं, शुद्ध भक्त ही हैं। सिर्फ मोक्ष की कामना को हम कामना की दृष्टि से नहीं देख सकते, तो तब भी इसको हम दिव्य प्रेम भक्ति की श्रेणी में ही लेंगे। सो भगवान कह रहे हैं कि मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। मुझसे परम अंतरंग रूप, जैसे कहते हैं ना एकदम, जैसे किसी का भी कोई अंतरंग मित्र होता है, बहुत क्लोज अंतरंग, बिल्कुल अंदरूनी, जिसके दिल के पास कृष्ण है और जो कृष्ण के दिल के पास है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, सर्वों में सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है ऐसा भक्त। तो कहने का मतलब है भगवान ने एक तरह से तपस्वी से, ज्ञानी से, ध्यानी से, सकाम कर्मी से उस व्यक्ति को बेटर माना है जो भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान के बारे में सोचता है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति, दिव्य सेवा में लगा रहता है, उसको भगवान सबसे ऊंचा मान रहे हैं। हरे कृष्णा। आपसे यही प्रार्थना, भगवत गीता रोज पढ़ें, दूसरों को भी प्रेरित करें। अगर संभव हो तो कुछ भगवत गीता खरीद के आप लोगों को गिफ्ट करें, लोग शायद पढ़ने के लिए प्रेरित हों। ये एक अच्छी किताब है, लोगों को पढ़ना ही चाहिए। किसी तरह से अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो पर नंबर दिया, आप संपर्क करें, व्हाट्सएप से संपर्क करें। हरे कृष्णा।